गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नेम इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। चैप्टर नेम इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, हम लोग ये पढ़ेंगे। तो बच्चों ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग डेली लाइफ में इसका बहुत यूज करते रहते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज फैक्टर। तो फैक्टर क्या है कि अ फैक्टर ऑफ अ नंबर। फैक्टर वहां पे आते हैं किसी नंबर के लिए फैक्टर की बात होती है। यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो मैथमेटिकली फैक्टर ये होगा हमारा कि हम किसी नंबर के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होते हैं। तो फैक्टर क्या है? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर is a counting number that divides number completely। ठीक है, यानी कि सपोज करो कि अगर हमारे पास ये है कि 12 कोई एक नंबर है, अब हमें इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। नंबर 12 के हमें फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक, तो इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं? अब फैक्टर वो होंगे जो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि जब ये डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो कि इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे? उन सारे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? फैक्टर्स ऑफ 12। उनको हम क्या कहेंगे? फैक्टर्स ऑफ 12 कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अब ये 12 क्या है? ये 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसलिए 12 क्या है? इसका फैक्टर है। इसी तरह से 2 से अगर करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक, और अगर हम 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 से भी ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। 4 से करते हैं तो क्या होगा? 4 3 जा 12, यानी कि एग्जैक्टली डिविजिबल है। नेक्स्ट आता है 5। अब देखो 5 से क्या ये डिविजिबल है? नहीं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, कहीं पे भी 12 नहीं आ रहा है। अगर हम 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10 आएगा और क्या हो जाएगा? 2 आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, बट हमारी डेफिनेशन क्या है? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ काउंटिंग नंबर दैट्स डिवाइड नंबर कंप्लीटली। यानी यहाँ पे उसको वो कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। अगर ये 5 12 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 रिमाइंडर है, इसलिए 5 क्या है हमारा? इसका फैक्टर नहीं हो सकता। गॉट इट? तो 5 इज नॉट अ फैक्टर। क्लियर? तो वो ही सारे नंबर, अब यानी कि 5 नहीं आएगा। बट अगर हम 6 देखें तो 6 2 जा 12, 6 से डिविजिबल है। अब उसके बाद 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से भी अगर हम डिवाइड करेंगे 12 को तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। अगर आप उसको डिवाइड करके देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें रिमाइंडर आ रहा है 5 का। ठीक है, तो यानी 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। 8 1 जा 8, फिर आ जाएगा 4 रिमाइंडर। 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, और ये 12 आएगा लास्ट में। ठीक है, तो 12 ये सारे क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ये सारे नंबर क्या है? 1 2 3 4 6 12। ये सारे नंबर क्या है? इस 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? 1 2 3 4 6 और 12 को क्या कहेंगे? दे आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक, इसी तरह से हम कोई सा भी नंबर और भी बड़े नंबर ले सकते हैं। आप चाहो तो और बड़े भी नंबर ले सकते हो, जैसे हमने 12 लिया, अगर आप चाहो तो 49 ले लो। ठीक है, आप अपने 49 लिया, 49 जब लोगे तो 49 का भी ज्यादा नंबर से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये पहला है, 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल हैं, तो नंबर 1 क्या है हमारा? इसका एक फैक्टर तो बन ही गया। ठीक है, उसके बाद ये ना 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, आपको सारे। अब इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को टेबल बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ताकि आगे चल के आपको फैक्टर्स निकालना या छोटे छोटे मल्टीप्लीकेशन या छोटे छोटे डिवीजन जब आपको करने हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग टेबल्स को अच्छे से याद करो। एटलीस्ट 20 तक की टेबल हम लोग को बहुत अच्छे से थॉरली याद होनी चाहिए। ठीक है, 49, तो 49 में 1 से, अब इसका ये 7 से है। ठीक है, उसके बाद ये फिर किसी नंबर से नहीं, ये फिर लास्ट में जाके 49। ठीक है, तो ये सारे 49 के फैक्टर क्या क्या हुए? 1 7 और 49, 1 7 और 49।
ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हो गए 49 के। इसी तरह से कोई भी नंबर ले सकते हो आप, जैसे आपने ले लिया, सपोज करो हमने एक सिंपल सा नंबर ले लिया 100, ठीक है। अब ये 100 क्या है, आप देखोगे तो ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, 4 से है, 5 से है, 6 से नहीं है, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से 8 से करके देख लेते हैं, 8 1 जा 8 2 नहीं है डिविजिबल, ठीक है। 8 2 जा 16। अब यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, 4 रिमाइंडर है, यानी 8 भी नहीं है, फिर उसके बाद 9 भी नहीं है, 10 है, फिर 20 है, फिर उसके बाद 50 है, फिर उसके बाद 100। ये सारे फैक्टर्स हो गए 100 के, ये सारे फैक्टर्स हो गए 100 के, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हो गए। ये सारे फैक्टर क्यों है, क्योंकि ये सारे नंबर क्या हैं, 100 को एग्जैक्टली या कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, ठीक है। ये पूरी तरह से इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर कहलाएंगे। अगर हम कहें 8 इसका फैक्टर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि 8 इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है, विल लीव सम रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैक्टर्स। अब देखो कुछ ऐसे नंबर आएंगे जिनके की कोई फैक्टर नहीं होंगे, जब अब आता है हमारा प्राइम और कंपोजिट नंबर, ठीक है। फैक्टर्स तो हो गए, इसके बाद आता है प्राइम और कंपोजिट नंबर। मैं आपको बता दूं प्राइम क्या होते हैं और कंपोजिट क्या होते हैं। देखो अब आता है प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके की एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स ही हो, ऐसे नंबर जिनके की 2 ही फैक्टर निकले, एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर निकले। एक तो नंबर इटसेल्फ, यानी कि पहला तो 1 हो जाता है, और दूसरा नंबर इटसेल्फ, दूसरा क्या है, नंबर इटसेल्फ, ठीक, नंबर इटसेल्फ। पहला क्या है, नंबर 1 आएगा, और दूसरा क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ। जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल लाइक 7 का ले लिया हमने, ठीक है। 7 के क्या क्या फैक्टर आएंगे, 1 आएगा और ये 7 आएगा, इसके अलावा और कोई आ रहा है, नहीं आएगा। इसी तरह से अगर हम 9 देखें, 9 क्या है, 9 के फैक्टर 1 3 एंड 9। यहां पर आप देखो कितने फैक्टर हो गए, 3 हो गए, 1 2 3, टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3। तो ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है। जब हमारे पास एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, तो वो हमें क्या कहलाएंगे, वो हमें मिलेंगे, वो कहलाएंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है, वो कहलाएंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है। जैसे कि कोई एक और नंबर ले लेते हैं, 13 क्या है, अब इसके क्या फैक्टर निकल जाएंगे, अगर आप इसको देखोगे तो इसका पहला फैक्टर आएगा 1 और दूसरा फैक्टर आएगा 13, ठीक। इसी तरह से 23, बीच में और भी आएंगे, हम ये नहीं कहते, जैसे कि 17 भी हो सकता है, 17, ठीक है। 17 का फैक्टर क्या आएगा, 1 और 17। इसी तरह से 19, 1 और 19, ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। तो ये सारे क्या है, ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया, 13 भी क्या है, प्राइम हो गया, 23 ये भी क्या हो जाएगा, 1 और 23। यानी आप देखो इसमें क्या रहा है, पहला फैक्टर क्या रहा है, 1 आ रहा है, और दूसरा नंबर इटसेल्फ, दूसरा क्या आ रहा है, नंबर इटसेल्फ आ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फैक्टर है एग्जैक्टली 2 ही आ रहा है। तो ये सारे नंबर क्या हमारे प्राइम नंबर हैं, ठीक। और एक और होगा कंपोजिट नंबर, अदर देन प्राइम इट विल बी कंपोजिट नंबर। जो नंबर प्राइम नहीं होंगे वो क्या होंगे, कंपोजिट होंगे, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सारे ऑड नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, सारे ऑड नंबर प्राइम नहीं हो सकते। जैसे आपने देखा तो आप ये नहीं कह सकते 1 3 5, ठीक है, अभी तो ये प्राइम है, ठीक है, 1 3 5 7 5 है, लेकिन जैसे ही 9 आया तो क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है।
तो ये दिमाग से निकाल देना कि जितने ऑड नंबर होंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। वो नहीं होते, ऑड अलग है, प्राइम नंबर अलग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो नंबर ऑड होंगे वो प्राइम भी होंगे, हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। तो याद रखना कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और ऑड नंबर अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्राइम नंबर। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया, नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या होंगे, फिर कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। कंपोजिट नंबर में क्या होंगे, इट विल बी हैविंग मोर देन टू फैक्टर। जैसे कि हमारा 9 था, 9 में क्या था, 1, 3 और 9, ये 3 फैक्टर्स हो गए। इसलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देखो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसी जैसे 15 लिया हमने, ठीक है। 15 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 15 आएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या है, मोर देन 2 हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है। ऐसे कोई सा भी नंबर चेक कर सकते हो आप। हम जैसे हमने आपको ले लो कि 18 ले लिया, या आप बड़े भी नंबर ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 से भी डिविजन नहीं होगा, फिर 9 आएगा, फिर लास्ट में 18। तो ये सारे नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे सारे नंबर जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 होंगे वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशंस आपको बुक में गिवन है, मैं भी आपको भेज दूंगा। आप लोग अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में या फिर क्लास वर्क रजिस्टर में अच्छे से नोट कर लेना और विद एग्जांपल नोट करना, ठीक है। आप अपने पास एग्जांपल भी आपकी बुक में गिवन है, या फिर ये सारे एग्जांपल लिख सकते हो। ये कंपोजिट क्या है, पहले जो मैंने बताए थे वो प्राइम नंबर्स के एग्जांपल से, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू जस्ट बी सेफ, अपना ध्यान रखो और पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।